नमस्कार साथियों, मैं फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो पिछली बार मैंने एलसीएम करवाया था उससे अगला वीडियो में लेकर आया हूं। महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य दोनों एक ही चैप्टर के दो भाग हैं। तो कल पिछली वीडियो में तो हमने एलसीएम के बारे में पूर्ण जानकारी ली थी और आज मैं एचसीएफ के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। एचसीएफ क्या होता है, इसमें पहले हमें समापवर्तक जो टर्म है उसको पता करना है। समापवर्तक क्या होती है, यानी दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को पूर्ण विभाजित अगर कोई संख्या करती है तो वो उसका क्या कहलाएगा, समापवर्तक। जैसे 9, 18, 21 है तो इन तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है, 3। तो ये इनका क्या कहलाएगा, समापवर्तक। 3 क्या कहलाएगा, 9, 18, 21 का समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक, महत्तम का अर्थ क्या होता है कि महत्तम का अर्थ होता है अधिकतम। महत्तम का अर्थ होता है अधिकतम। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी प्रदत्त संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे, वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी प्रदत्त संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। यानी जैसे 18 और 24 है तो 18 और 24 वैसे तो 3 की टेबल से भी कटते हैं, 18 भी और 24 भी, और 6 की टेबल से भी कटते हैं। तो सबसे इसमें क्या करें, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी प्रदत्त संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर दे। तो बड़ी संख्या 3 से क्या हुई, 6। तो इसका 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या कहलाएगा, 6। 3 नहीं कहलाएगा। 3 क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या 6 है। जबकि 9 लेते हैं तो 9 18 को तो डिवाइड करता है लेकिन 24 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए 9 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसका महत्तम समापवर्तक 18 और 24 का क्या होगा, 6। अब इसकी कैसे निकाले जाते हैं, इसकी दो विधियां हैं। अब हम विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम विधि है जो गुणनखंड मैंने सिखाई थी पिछले एलसीएम में निकालने का, उसी प्रकार से हमें उनके गुणनखंड निकालने। गुणनखंड क्या थे, जैसे 42 के गुणनखंड क्या हुए, 6 और 7। तो उनके पहले गुणनखंड निकालने। 42 के गुणनखंड क्या निकले, 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 ये निकले इसके गुणनखंड। ऐसे ही 70 के गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या निकलेंगे, 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7। तो अब देखिए इनमें क्या करना है कि इसके अंदर हमको क्या करना है, उसमें तो हम गुणनखंड की मैक्सिमम पावर लेते थे और इसके अंदर हमको क्या करना है कि इनमें से कॉमन को ढूंढ लेना है। हमें क्या कर लेना है, कॉमन। तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, 42 और 70 के गुणनखंडों में। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन है दोनों में। तो इन दोनों को गुणनफल कर देंगे तो 2 × 7 बराबर क्या आ गया, 14। तो इसका मैसेज पे क्या हुआ, 42 और 70 का 14, यानी 14 थी 42 और 14 पंजू 70, यानी 14 की टेबल से 42 और 70 पूर्णतः विभाजित होते हैं। अब दूसरी विधि में हम क्या कर सकते हैं, द्वितीय विधि भाग विधि कहलाती है। अब वही उदाहरण ले रहा हूं 42 और 70 का, वो तो हम गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते थे। अब ये भाग विधि से हम इनको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि 42 को भाग, छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को इसको बाहर लिखेंगे और 70 को अंदर लिखेंगे। अब इस 42 का 70 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एक बार यहां लिखा और 42 यहां लिखा, बचा कितना, 28। शेष फल क्या बचा, 28। इस 28 को तो आप बाहर लिख लेंगे और ये जो 42 है जिससे पहले डिवाइड करा था उसको हम अंदर लिखेंगे, इसमें भाग देंगे 28 में, 28 का 42 में। तो शेष फल क्या बचेगा, 14। शेष फल क्या बचा, 14। और पूरा भाग गया नहीं, शेष फल बच गया। तो अब आगे फिर करेंगे तो 14 को अब बाहर लिख देंगे और 28 को अंदर लिखेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो 14 दूनी 28 और शेष फल क्या बच गया, 0 या 0। तो जहां 0 या 0 आ जाए शेष फल, वो उसका मैसेज पे होगा। तो यहां पर 42 और 70 का भाग विधि से भी मैसेज पे क्या आया, 14 ही आया। तो दोनों विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तीसरा और उदाहरण, ये तो 2 ही संख्या थी, बड़ी संख्या लेते हैं कि उनका भाग विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वो देखिए 1365, 1560 और 1755 ये संख्याएं दी हुई हैं। तो 1355 छोटी है तो छोटी संख्या तो बाहर लिख लेंगे और 1560 को अंदर देंगे। लिखेंगे तो इसका भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचा शेष फल 195।
अब 195 मैंने बताया पिछला, आप समझ गए होंगे। 195 को तो बाहर लिखेंगे और 1365 को अंदर लिखेंगे, तो ये पूरा पट बाहर चला जाता है 7 बार, और शेष फल क्या बचता है 0। तो जहां शेष फल पूरा शून्य बचे या पूरा बाहर चला जाए वही उसका मैसे पे होता है। तो यहां पर इसका मैसे पे क्या हुआ 1365 और 1560 का 195। अब 195 जो हमारा मैसे पे आया, अब इसमें भी क्योंकि तीसरी संख्या भी दी हुई है उसमें भी हमें देखना है, तो इस 195 का 1755 में भाग देते हैं तो वो भी पूरा 9 बार चला जाता है और शेष फल 0 बचता है। तो इन तीनों का मैसे पे क्या होगा 1560, 1365 और 1755 का 195 मैसे पे भाग विधि से भी आ गया। ठीक है, अब एक और देखिए कि दशमलव जो संख्याएं होती है पॉइंटों में, उनका हम कैसे लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम, मैं दोनों ही समझा दूंगा इसमें, लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय कैसे निकाला जाता है। ये संख्या है 16.5, 0.45 एवं 15। तो पहले तो इनको हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल बदल लेंगे बराबर संख्याओं में। 16.5 इसको हम 1650 लिख लेंगे। 0.45 है तो इस पॉइंट को हटा करके बिना पॉइंट की संख्या बना लेंगे। 45 और 15 तो 15 ही है। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये क्या बनते हैं इसके 2, 3, 5, 5 और 11। 45 के क्या बनते हैं 3, 3, 5 और 15 के 3 और 5। तो अब इनको निकालें, इनके 1650 के लिखे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। 45 के लिखे 3 इंटू 3 इंटू 5 और 15 के लिखे 3 इंटू 5। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, कॉमन जो भी संख्या आती है उन सबको हमको ले लेना है, वही उसका मैसेप है। तो कॉमन क्या आ रहा है 3 और ये 5, बाकी कोई संख्या तीनों में नहीं आ रही। तो 3 और 5 यानी कि इनका मैसेप पे क्या हो गया, मैसेप पे हो गया 15। क्योंकि अब ये पॉइंटों की संख्या थी और पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें, आगे संख्या पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा कितनी संख्या थी 2। तो हमको 15 लेकर के इसके पहले 2 संख्याओं से पहले पॉइंट लगा देना है। तो इसका HCF पॉइंट 15 पॉइंटों वाली संख्या का निकल जाएगा। ऐसे ही लघुत्तम समापवर्तीय मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम जो पावर आ रही है उन सबको लिख देना है। यहां पर कितनी 5 की 2 मैक्सिमम पावर आ रही है, 3 की 2 आ रही है और 2 एक बार ही आ रहा है। तो ऐसे करके हम जो उसमें लघुत्तम समापवर्तीय में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम पावर होती है उसे लिख देते हैं और उनका गुणनफल कर देते हैं। और इसमें भी पॉइंटों का 2 संख्या के बाद पॉइंट सबसे बड़े, इसमें एक संख्या है, इसमें 2 संख्या और इसमें कोई संख्या में पॉइंट नहीं है। तो सबसे ज्यादा पॉइंट के बाद संख्या 2 है, तो इसलिए हमने आंसर 15 है। नॉर्मल बना करके उसको हमको इतना सा करना है कि उसके पहले पॉइंट लगा देना है और वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लघुत्तम समापवर्तीय में भी जो आंसर आएगा उसमें 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा देना है। बस यही एक दोनों में है गुणनखंड। उसमें तो हमें मैक्सिमम पावर लेनी पड़ती है और इसमें हमें कॉमन लेने पड़ते हैं। अब भिन्नों का HCF, भिन्न मतलब बटे की जो संख्याएं होती है उनका हम HCF कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। जैसे 54/9, 3 सही 9/17 एवं 36/51। तो इनको सरल रूप में बदल लेंगे तो 54 9 की टेबल से कट जाता है 6 बार और 1 6/1 आ गया। इसको खोला 17/51 और 9 60/17 एवं 12/17। ये 36 3 की टेबल से 12 बार गया और 3 की टेबल से 17 बार गया। अब इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अंश और हर क्या होता है। अंश होती है ऊपर वाली संख्या और बट्टे के नीचे जो संख्या होती है वो हर कहलाती है। तो ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है HCF निकालने का भिन्न की संख्याओं का, वो क्या है, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। अब अंशों का HCF यानी अंश कौन कौन सी है 6, 60 और 12। तो इन सबका HCF क्या आ जाएगा 6 और 1 17 और 17, ये 17 तो कॉमन है और 1 का कोई होता नहीं है मल्टीप्लायर। तो ऐसी संख्याओं को मैंने बताया था प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लायर करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं LCM। तो 17 इंटू 1 तो 17 ही आया। तो इनका LCM तो आ गया 17 और HCF हुआ 6/6। HCF आ गया 6, क्योंकि 6 की टेबल से 6 भी कटता है, 60 भी कटता है और 12 भी कटता है ना। तो इसका 6/17 आ गया। तो 6/17 क्या संख्या है, ऐसी संख्या है जो 54/9
3/9/17 और 36/51 को पूर्ण विभाजित करती है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि साथियों आप लोगों को ये HCF के बारे में जो वीडियो मैंने बनाया है पसंद आएगा। इसमें पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी में भी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और कोई कमी हो तो उसके बारे में मुझसे डिस्कस इसमें वीडियो के बारे में पूछ सकते हैं। मेरे नंबर दिए हुए होते हैं अपने उसमें YouTube चैनल में, तो उसके द्वारा भी आप मुझसे पर्सनल भी कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर साथियों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।